नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल नमस्ते रेसिपीज़ में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आप अपने घर में बचे हुए चावल की हेल्प से बना सकते हैं, जिससे कि आपके घर में जो चावल बच गए हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे और साथ ही में आपको बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी फ्राइड राइस खाने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए टैमरिंड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है। मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में इसे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इमली ली है। इसे हमें धुलकर कुछ इस तरीके से 2 से 3 घंटे तक भिगोकर रख देना है। तो अब मैं जा रही हूँ आपको बताने कि टैमरिंड राइस में जो मसाला पड़ेगा वो बनाना कैसे है। जब फ्राइंग पैन गरम हो जाए तो हम इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया डालेंगे, 2 छोटे चम्मच चना दाल डालेंगे, 2 छोटे चम्मच उड़द दाल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 डाली यानी कि 20 पत्ता करी पत्ता का, 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना और 8 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इन सभी को डालने के बाद हमें इसे स्लो फ्लेम पे 10 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, जो कि मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाला है। इसे भी डालकर हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। याद रखिएगा, आपको इस मसाले को तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना है, वरना आपके सारे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन मसालों को बहुत ही हल्का सा भुना है, अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और उसमें ये सारे मसालों को डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। फिर उसमें ऐड करेंगे करीब 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मेथी दाना, 2 छोटा चम्मच उड़द का दाल, 2 छोटा चम्मच चना का दाल। अब हम इसमें 18 से 20 पत्ते करी पत्ता के ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, करी पत्ता में मॉइस्चर होता है तो आप इसे बहुत ही आराम से डालें, क्योंकि फिर उसके बाद इसमें तेल के छींटे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 काजू और 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच मूंगफली और इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, हल्का भून लेना है लो फ्लेम पे। जब हमारे मूंगफली और काजू हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, जो हमने भिगो कर रखा था। उसमें से बीज हमें हटा देने हैं और फिर इसे छान करके हमें उसका पल्प इसमें ऐड कर देना है हल्के पानी के साथ। आप इमली के पल्प को एक छन्नी की हेल्प से भी छान सकते हैं। इन सभी को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक मैं इसमें आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, या आप इसमें अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और इन सभी को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, हल्का भून लेना है। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर काफ़ी ऑयल देखने को मिल रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया पत्ती। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं अगर आपको खाना पसंद है तो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल रही हूँ, जिसे मैंने बहुत हल्का सा मैश करके इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा जो टैमरिंड राइस के लिए जो हमने मसाला बनाया था उसे। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच ही मसाला डाला है जो हमने बनाया था। साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ हमारे जो बचे हुए चावल थे उसे। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी चावल ऐड कर रही हूँ, पके हुए चावल। इन्हें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इन सारे मसालों के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपके चावल थोड़े टाइट हैं तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही ईजिली तरीके से इन मसालों के साथ बाइंड अप हो जाते हैं। हमें इसे कुछ इस तरीके से मिक्स करना है जिससे कि कहीं पे भी चावल वाइट ना दिखे, सारे चावल अच्छी तरीके से इन मसालों के साथ कोट हो जाएं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक और ऐड किया है, यानी मैंने टोटल 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है इसमें। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार भी इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी फटाफट से टैमरिंड राइस बनके रेडी है। आप चाहे तो इससे इमली की खट्टी मीठी राइस भी कह सकते हैं। ये राइस बाकी के फ्राइड राइस से बहुत अलग है और यकीन मानिए अगर आपके घर में जो चावल बच जाते हैं उनसे आप ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे तो आपके घर में वाकई सब लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे। साथ ही में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।